So hello everybody, Priti Shruti here and yes, I welcome you all to another class. And आज की क्लास में हम रॉबर्ट बर्न्स की एक पोएम को डिस्कस करेंगे एंड इससे पहले भी हमने जो पोएम डिस्कस किया था वो भी रॉबर्ट बर्न्स की ही एक पोएम को हमने डिस्कस किया था, दैट इज माई हार्ट इज इन द हाईलैंड। अगर वो भी आपके नीड में हो या आपके सिलेबस में आता हो तो वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है। एंड आज भी हम रॉबर्ट बर्न्स की ही एक पोएम को डिस्कस करेंगे, दैट इज ए विंटर नाइट। ठीक है। देखो, रॉबर्ट बर्न्स के बारे में ज़्यादा बोलने की तो ज़रूरत नहीं है, उस पोएम में हमने काफ़ी बात किया था उनके बारे में। जो रॉबर्ट बर्न्स जो हमारे स्कॉटिश पोएट हैं, स्कॉटलैंड के जो नेशनल पोएट माना जाता है उनको, एंड रोमांटिक पोएट हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर टॉपिक की बात बोलूँ, ये विंटर नाइट, तो नाम से तो आपको मतलब क्लियरली उसका मीनिंग पता चल जा रहा है, बट स्टिल विंटर नाइट जो है, विंटर नाइट इट डिपेंड्स कि कौन पोएट किस तरह से उसको मेंशन कर रहे हैं, है ना। मतलब कोई कोई पोएट्स होते हैं जो विंटर नाइट को एक बहुत ही स्टबर्न, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रूटल डिस्ट्रक्टिव फोर्स के वे में मेंशन करते हैं, और कोई कोई पोएट्स होते हैं जो विंटर को एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वाइट लेडी के रूप में देखते हैं, जो कि एक वाइट में ड्रेस्ड हो, वाइट कॉलर में ड्रेस्ड हो, एंड इट वुड बी कवरिंग द होल यूनिवर्स इन इट्स ब्लैंकेट व्हिच इज फिल्ड विथ स्नो, इजंट इट। तो वो डिपेंड करता है कि कौन पोएट किस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ विंटर नाइट में पोएट विंटर नाइट को एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स के वे में प्रेजेंट किए हैं। तो आगे आगे देखते हैं कि वो क्या क्या बोलते हैं। टोटल 5 स्टांजा है, हम लाइन बाय लाइन नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे स्कॉटिश डायलेक्ट देखने को मिलेगा और आपको कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा इजी हो, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर सारे मीनिंग लिख कर दे दिया। आपको स्क्रीन में मिल गया होगा, तो आप इसका मीनिंग देख लो, थोड़ा बहुत ही इजी लगेगा। और अगर लाइन बाय लाइन चलेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ मैंने सारे के सारे मीनिंग्स लिख दिए हैं। ठीक है, तो ठीक है। फिर फर्स्ट स्टांजा, व्हेन बीटिंग बोरियस fell and dore sharp shivers into the leafless bough, when Phoebus gives a short-lived glow, far south the lift, dim darkening through the flaky shower or willing drift. Okay, when beating Boreas fell and dore, Boreas मतलब the north wind। ठीक है, नॉर्थ विंड को हम बोरियस कह रहे हैं, तो वो रहे कि जब नॉर्थ विंड आता है वो कामली या स्लोली या एक बहुत ही सूथिंग वे में नहीं आता है कि जब हवा आए तो हमारे जुल्फों को लहराए या पत्ते हिले या फिर मतलब हवाओं के सुर में वो बर्ड भी फ्लाई करे, उन्हें टैकल करे। ऐसा विंड नहीं है नॉर्थ विंड। वो कैसा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही फ्रीजी है और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। वो हमें कैसे पता चल रहा है, वो ऐसे कि दैट साफ सीवर्स थ्रू द लीफलेस वर्ल्ड, जिसकी वजह से मतलब जितने भी ट्रीज हैं उनके सारे पत्ते झड़ गए हैं, इट हैज बिकम लीफलेस, एंड वो सीवर कर रहे हैं। नॉट ओनली ट्रीज बट ऑल्सो द लिविंग बींग्स, वो भी मतलब उस ठंड से बच नहीं पा रहे हैं एंड वो कांप रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स का या लिविंग क्रिएचर्स का कांपना या फिर वो ट्रीज का लीफलेस हो जाना, ये हमें सिंबलाइज करता है कि ये जो नॉर्दर्न विंड है वो कितना डिस्ट्रक्टिव है और कितना स्ट्रॉन्ग पावर है उसका, है ना। When Phoebus gives a short-lived glow far south the lift, and उसी समय जब Phoebus मतलब सन, ठीक है, and द गॉड ऑफ सन इज नोन एज Phoebus, तो सन जब साउथ की दिशा में थोड़ी उसका जो किरणें आते हैं तो वो भी फुल्ली नहीं आते हैं सन, उसका तो ब्राइटनेस बहुत होता है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड, कोल्ड विंटर विंड, जो हमारे सूरज का रोशनी भी होता है तो वो भी अपना मतलब 100% नहीं दे पाता है। बिकॉज ऑफ द कोल्ड विंड हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरा जो सराउंडिंग है वो कैसा दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है, ब्लरी दिखता है ना। एंड डिम डार्कनिंग थ्रू द
फ्लैकी सावर्स एंड उस फ्रीजी विंटर नाइट की वजह से, विंटर विंड की वजह से जो स्नोफ्लैक्स जो गिर रहे हैं या उड़ रहे हैं, उसके वजह से पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो धुंधला दिख रहा है, और उस सूरज की रोशनी भी पूरा 100% जमीन पर नहीं आ पा रहा है बट स्टिल थोड़ा अंधेरा सा, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट जो क्रिस्टल क्लियर है वो ऐसा नहीं फील हो रहा है। सूरज तो हमारे रोशनी के लिए जाने जाते हैं बट उनकी रोशनी भी फीकी पड़ रही है उस विंटर विंड की मतलब कंपैरिजन में। दैट मीन्स द विंटर विंड इज सो पावरफुल, सो स्ट्रॉन्ग दैट वो उस सन की रोशनी को भी पेनिट्रेट करने के लिए रोक रही है, एंड जिसकी वजह से पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो ब्लरी दिख रहा है एंड अंधेरा छा जा रहा है ना। At night, the storm, the stifles rocked, poor labor, sweet in sleep, was locked. While Burns, sorry, क्या है ये? While Burns, with snare rates upchoked, wild adding swill, or through the mining outlet bogged down headlong hurl. Okay, तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि night the storm the stifles मतलब the tall tower of church, okay, the upper portion of church को हम steeples कहते हैं। okay, तो the wind is so strong and powerful that it even shook the tall tower of church मतलब चर्च या फिर हमारे जो टेम्पल उसके जो मुंडी होता है उसको स्टीफल्स कहते हैं। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो कोल्ड विंड इतना स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, इतना स्टबर्न है कि इट इवन सुकिंग द टॉल टावर ऑफ चर्च। एंड among all those things, among all those outside noises, among all those outside forces, हमारे जो पुअर लेबरर होते हैं, जो लेबरर होते हैं, जो वर्किंग क्लास के पीपल होते हैं, आफ्टर होल डेज टायर्डसम वर्क, पूरा दिन काम करने के बाद वो टायर्ड होके एकदम थका हुआ होके अपने घर में एकदम शांतली पीसफुली वो सो रहा होता है। दैट मीन्स ये जो विंटर विंड है सारे नेचर को, सारे क्रिएचर्स को अफेक्ट कर रहा है, बट उसी समय हमारे जो वर्किंग क्लास के पीपल हैं वो दिन भर काम करके थके हुए होके उनको बाहर क्या हो रहा है, मतलब बाहर कौन क्या हो रहा है, इससे और उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो इतने थके हो जाते हैं कि इतने टायर्ड हो गए होते हैं कि वो अपने रूम में आराम से सो गए होते हैं पीसफुली, क्योंकि उन्हें चिंता नहीं होता है कि बाहर उनका कुछ खराब हो जाएगा, उनके कुछ ये हो जाएगा। मतलब वो क्या आज कमाए आज खाए, उनका कोई ऐसा नहीं है कि अगर उनका ये खराब हो गया तो क्या होगा। मतलब ऐसा एक होता है ना कि हमारा कुछ नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो अकेले, हम खुद बच जाए ये बड़ी बात है। लाइक दैट कि उनका बाहर कुछ ऐसा मतलब रिक्स नहीं है कि हाँ अगर बारिश आ गया तो क्या होगा, अगर यह हो गया तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा, ये यहाँ प्रॉफिट आएगा, यहाँ थोड़ा हानि होगा, ऐसा उन्हें कोई डर नहीं रहता है। वो दिन भर काम करते हैं और जब आफ्टर होल डे रात को वो शांति में अपने घर में सो रहे हैं। ठीक है। While burns with snare wreaths of choked white adding swell, and because of the snowflakes, वो विंटर विंड में जो स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं, उड़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो रिवर्स आ रहे हैं, छोटे छोटे जो रिवर्स आ रहे हैं उनको वो रोक दे रहे हैं। वो कैसे कि स्नोफ्लेक्स की वजह से वो जब नदियां जब बह रहे हैं तो उनके रास्ते में वो स्नोफ्लेक्स गिर के एक हीप सा क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो नदी बह रही है उसे फ्लो होने में दिक्कत हो रही है। एंड वहाँ बिकॉज ऑफ दैट स्नो हीप वो रिवर वहाँ रुक जा रही है, एंड वो रुक जा रही है, एंड अंदर ही अंदर वो घूम रही है, वो स्विल कर रही है अंदर ही अंदर। एंड आफ्टर सम टाइम मतलब कहीं कहीं वो घूम रही है अंदर ही अंदर, एंड कभी कभार फिर वो क्या कर रही है, वो उस हीप को बहुत जोरदार से पार करके आगे फिर से फ्लो कर रही है। मतलब आपने भी देखा होगा ना कि कहीं कहीं अगर आप एक बहुत ही जोरदार से मतलब झरनों में पानी गिर रहा है या नदी बह रहा है, तो वहाँ अगर हम कुछ चीज़ रख देते हैं कि उस पानी को वो मतलब क्या पानी को वो रोक दे, वहाँ कुछ रख देते हैं तो क्या होता है, थोड़ा पानी वहाँ स्टोर हो जाता है। फिर स्टोर होने के बाद
फिर वो उस हम जो रख दिए होते हैं उसको टैकल करके फिर आगे वो बह जाते हैं। लाइक दैट वहाँ भी जो स्नो हिप्स बन जाता है, स्नोफॉल हो होके, तो जो स्नो हिप एक बन जाता है, फिर वहाँ उस पानी को रोकने की ट्राई करता है, बट वो पानी का फ्लो भी इतना हैवी होता है कि विंड की वजह से कि वो फिर उस स्नो हिप को पार करके आगे टैकल करके फिर आगे फ्लो करने लगता है ना। तो ये जो है ये सारे हमारे नेचर्स के मतलब क्या नेचर्स के बिहेवियर है कि रिवर का क्या रोल है, विंड का क्या रोल है, उसकी वजह से हमारे नेचर को क्या इफेक्ट पड़ रहा है, नेचर के जो बाकी क्रिएचर्स हैं उन्हें क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है उन पर, ये सारे बोल रहे हैं एक एक स्टांजा में, है ना। फिर नेक्स्ट स्टांजा में वो बोल रहे हैं कि listening the doors and windows rattle, I thought me on the ori kettle, or silly sheep, what abide this brattle, O winter war, and throw the drift, deep glaring sprattle beneath this car, है ना। तो यहाँ ये थर्ड स्टांजा में पोएट जो है वो बोल रहे हैं कि जब बाहर इतनी तेजी से हवा बह रही है, विंटर विंड जो बह रही है, उसकी वजह से उनके विंडोज में, उनके डोर्स में वो बहुत ही जोर जोर का बैंग हो रहा है, ओके, जोर जोर का साउंड हो रहा है, एक नॉइजी साउंड आ रहा है, वो हवा जोर जोर से उन पर बैंग करके एक आवाज निकाल रही है। एंड वो जो साउंड आ रही है, वो नॉइजी जो साउंड आ रही है, वो पोएट को क्या रिमाइंड कर रहा है कि बाहर जो कैटल हैं उनके बारे में वो रिमाइंड कर रहा है कि उनकी कंडीशन क्या होगी, है ना। बाहर जो कैटल है या सीप हैं तो उनकी कंडीशन क्या होगी। हम तो अपने घर में हैं, बट बाहर जो क्रिएचर्स हैं, बाहर जो लिविंग बीइंग्स हैं, वो कैटल हो या सीप हो, वो कैसे मतलब सरवाइव कर रहे होंगे, वो कैसे इस कोल्ड विंटर विंड को टैकल कर रहे होंगे, है ना। वो तो जहाँ रह भी रहे होंगे वहाँ भी उन्हें मतलब एक शांति या एक पीसफुल प्लेस नहीं होगा, मतलब वो जहाँ रह रहे होंगे वहाँ भी बहुत मतलब ठंड हो रही होगी, या फिर विंड की वजह से बहुत ही मतलब उन्हें परेशानी हो रही होगी, वो शांति से या पीसफुली वो सरवाइव नहीं कर पा रहे होंगे, तो उन्हें 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 क्या क्या फेस करना पड़ रहा होगा, ये सब उनके ख्याल में आ रहा है ना। फिर दैट मीन्स इन द स्टांजा वो एक नेचर और लिविंग बींग्स के मतलब कंपेयर में बोल रहे हैं कि चाहे हम जितने भी पावरफुल हो, हम ह्यूमन बीइंग्स हो या कोई और भी क्रिएचर्स हो, चाहे कोई भी हो, हमारे पास जितना भी पावर हो, पूरा यूनिवर्स का भी चाहे पावर हो फॉर एग्जांपल, स्टिल हमें नेचर को कंट्रोल करने की पावर नहीं है। नेचर की अपनी ही एक पावर है, एंड हम सब जितने भी वो लिविंग बीइंग्स हो या नॉन लिविंग्स हो या जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हो, वाइल्ड ह्यूमन बीइंग्स हो, हम किसी के पास इतना कंट्रोल नहीं है कि हम नेचर की पावर को कंट्रोल कर पाए। हो सकता है कि आज की मतलब इतनी मतलब एआई के वर्ल्ड में हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर लें, बट नेचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नेचर की फोर्स को हम अपनी पावर में नहीं ला सकते, है ना, ये हमारे बस में नहीं होता है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि वो बेचारे क्या कर रहे होंगे, शायद किसी चट्टानों के बीच छिप जा रहे होंगे कि उन्हें थोड़ा आराम मिले, उन्हें ठंड ना लगे, जिसकी वजह से उनके बॉडी में स्कार भी आ जा रहा होगा, चोट भी लग रही होगी उन्हें, है ना। वो बोल एंड थ्रो द ड्रिफ्ट डीप लेयरिंग स्प्रेडल बीनीथ ए स्कार, वो किसी चट्टानों के अंदर या किसी मतलब पत्थरों के बीच वो कहीं पर भी अगर शेल्टर मिले उन्हें तो वो छिपने की कोशिश कर रहे होंगे, ताकि वो उस कोल्ड विंड से थोड़ा उन्हें राहत मिले, थोड़ा शेल्टर मिले। ओके, each happing bird we helpless think that in the merry months of spring delighted me to hear the sing, what comes so you, where will you cow the chittering wing and closey way। यहाँ पर वो उस बर्ड के बारे में बोल रहे हैं जो कि बहुत ही हम्बल है, जो बहुत ही स्मॉल है, जो कि बहुत ही फ्राइजाइल है, तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो पक्षी जो कि स्प्रिंग में इतना बहुत ही जॉयफुली जो घूमता रहता था इधर से उधर, ये ब्रांच से उस ब्रांच में जो मतलब वो घूमता रहता था, गाना गाता था, बहुत ही एंजॉय करता था, जॉयफुली वो एक माहौल क्रिएट करता था स्प्रिंग में, आज उसका क्या कंडीशन होगा, उसका शेल्टर भी होगा या नहीं होगा। फिर वो बोल रहे हैं कि ओके कि
helpless thing that in merry months of spring delighted me to hear the sing what comes to. मतलब जो स्प्रिंग में इतना खुश रहा करता था, इतना गाना गाता था, हमें अम्यूज करता था, आज उसकी क्या दशा हुई होगी। मतलब विंटर विंड से वो कहाँ जाएगा, उसका जो नेस्ट है वो भी सेफ होगा या नहीं होगा। एक से तो हमने फर्स्ट स्टांजा में देखा था कि जो ट्रीज भी हैं वो कैसे हो गए हैं, लीफलेस हो गए हैं बिकॉज ऑफ द विंटर विंड। मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना ब्रूटल है, इतना फायर्स है कि वो उसकी वजह से पेड़ के जितने पत्ते भी हैं वो सब झड़ गए हैं एंड वो लीफलेस हो गए हैं। दैट मीन्स वो भी मतलब ठंड से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो उस कंडीशन में वो जो बार्ड उस पेड़ में अपना नेस्ट बनाया होगा, अपना शेल्टर बनाया होगा, उसका क्या कंडीशन होगा, वो कहाँ अपनी शेल्टर ढूंढ रहा होगा, उसे खाना मिल रहा होगा या नहीं। ठीक है, तो उस दैट मीन्स नेचर के पावर से हम जितना भी वाइल्ड हो या जितना भी छोटे से छोटे भी जीव क्यों ना हो, दैट मीन्स हम ह्यूमन बीइंग्स एंड बार्ड जो बहुत ही छोटा सा जीव है, बहुत ही फ्राजाइल होता है, बहुत ही हम्बल होता है, वो भी नेचर के क्रूअल्टी से वो बच नहीं पाता है। दैट मीन्स नेचर नोस नो डिस्क्रिमिनेशन। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि हाँ ये बहुत ही वाइल्ड है तो मैं इसे ज़्यादा अटैक करूँगा, ज़्यादा ये सफ़र करेगा, ऐसा नहीं होता है। वो छोटा हो या बड़ा हो, सफ़र तो करना ही होगा, सबको करना पड़ेगा, है ना। नेचर के मतलब ये ब्रूटल पावर हो या कोई भी कुछ भी हो, उसके नज़र में सब सेम है एंड सब एक ही वे में सफ़र करेंगे, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि वो कहाँ रेस्ट कर रहा होगा, उसका जो चिटरिंग सिंग था, वो जो इतना सुंदर वे में गाना गाता था, अब वो सुनने को मिलेगा या नहीं, अब वो कहाँ उसका गाना सुनाएगा, है ना, उसका शेल्टर भी होगा या नहीं, उसके बारे में उनका ध्यान जा रहा है। ओके, एंड इन द फिफ्थ स्टांजा, द फाइनल स्टांजा, दैट इज even you unmurdering Iran's toil, lone from your savage homes exiled, the blood-stained roast and sheep coat spoiled, my heart forgets, while pitiless the tempest wild sore on you beats. Okay, यहाँ पर वो हमारे प्रीडेटर्स के बारे में बोल रहे हैं कि जितना भी चाहे वाइल्ड एनिमल हो या जितना भी मतलब ब्रूटल एनिमल हो, वो भी इस नेचर की कंट्रोल से बाहर है, नेचर की पावर से बाहर है। जो वाइल्ड एनिमल, जो बहुत ही फायर्स एनिमल होते हैं, जिन्हें हम कभी विलेन के रूप में देखते थे, वो भी इस नेचर की कंट्रोल से बाहर है। वो भी जो कभी विलेन हुआ करते थे, आज वो भी इस नेचर की एक विक्टिम है। दैट मीन्स, है ना, वो भी यहाँ से बच नहीं पाएंगे एंड वो भी शायद अपनी जो शेल्टर होगी उसके लिए वो ढूंढ रहे होंगे एंड वो भी कैसे सरवाइव करेंगे, वो भी शेल्टर की खोज में होंगे। जो कभी दूसरों की शेल्टर को अटैक करके वो हार्म पहुंचाते थे, जो वाइल्ड एनिमल्स के रूप में जाने जाते हैं, वो आज अपनी शेल्टर के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए वो भी फाइट कर रहे होंगे, वो भी ढूंढ रहे होंगे, वो भी परेशान होंगे। दैट मीन्स द नेचर इट नोस नो डिस्क्रिमिनेट, इट डोंट डू एनी डिस्क्रिमिनेट। ओके, एंड इट जो नेचर होता है, इट पनिश बोथ प्रीडेटर एंड प्रे। वो सबको एक ही वे में जो है वो एक ही वे में वो सफर करवाता है एंड उससे कोई बच नहीं पाएगा। वो जितने भी पावरफुल हम हो जाएं, स्टिल हम नेचर को अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते एंड देयरफॉर हम जो कभी कहते हैं कि ये बहुत ही वाइल्ड एनिमल है, जो दैट मीन्स लास्ट स्टांजा में वो बोल रहे हैं कि हम जितने भी एनिमल्स हैं, या चाहे वो बहुत ही जो फायर्स एनिमल हो या छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े हुए हो, उनके प्रति हमारा जो एम्फेथाइज है वो शुड शो दैम। ठीक है, हमें उन पर थोड़ा हमारा जो पीटी है वो शो करना चाहिए, क्योंकि वो भी नेचर की जो पावर, जो नेचर की क्या डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, उससे वो भी नहीं बच सकते, वो भी कभी कभी विक्टिम बन जाते हैं। दैट मीन्स वी शुड शो आवर एम्पैथाइज टू एवरीवन इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, है ना, कि हम ये बहुत ही वाइल्ड है, ये बहुत ब्रूटल है, ये बहुत स्टर्बन है, इस हिसाब से हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। राइदर चाहे वो कितनी भी फायर्स एनिमल हो या चाहे जितने भी स्मॉल टू स्मॉल एनिमल हो, हमें सबके प्रति जो है अपना पीटी शो करना चाहिए, अपना एम्पैथाइज शो करना चाहिए एंड लिबरल रहना चाहिए। ये यहाँ की जो पोएट की जो मतलब मेन मोरल है, यही वो बोल रहे हैं कि हम सब नेचर के अंडर में हैं, हम सब नेचर के रूल से विक्टिम हैं। तो हम सबको एज ह्यूमन बीइंग, हम सबको दैट मीन्स वाइल्ड टू वाइल्ड
से लेके मतलब स्मॉल टू स्मॉल एनिमल तक जितने भी क्रिएचर्स हैं सबके प्रति जो पीटी नेचर है या पीटी फीलिंग्स है वो शो करना चाहिए एंड सबके प्रति लिबरल रहना चाहिए। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हम सब नेचर के अंडर बंधे हुए हैं। यही है इस पोएम का जो मैन मोटिव है, पोएट शो करना चाहते हैं, है ना। तो यही है। देखो मैंने लाइन बाय लाइन नहीं समझाया है, स्टांजा वाइज समझाया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ मतलब बर्न्स ने इतना स्कॉटिश डायलेक्ट भर दिया है, इतना वर्ड्स का मीनिंग देखना पड़ेगा कि हम लाइन बाय लाइन करेंगे तो पॉइंट बोरिंग बन जाएगी। इसीलिए मैंने स्टांजा वाइज समझाने की मतलब ज़्यादा बेटर समझा। तो आप भी स्टांजा वाइज इसे समझना बेटर होगा। स्टिल आपकी कंफर्मेशन के लिए मैंने या थोड़ी बेटर समझने के लिए मैंने इसका जो मीनिंग है, सारे वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है, तो आपको इजी हो जाएगी। स्टिल अगर किसी भी स्टांजा में या कोई भी पॉइंट हो आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं फ्रीली यू कैन फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना। एंड यस, अगर पोएम अच्छा लगा, देखो पोएम बहुत इजी है, बट बिकॉज कि ये थोड़ा हमारे प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखा गया है इसीलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है, बट पोएम इस बहुत ही सुंदर एंड इजी पोएम है। आप इसे समझोगे, पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। स्टिल अगर कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो फ्रीली, ओपनली, एंड इट्स चार्ज फ्री। एंड यस, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, नए हो चैनल में तो एक सब्सक्राइब भी कर देना, इसकी बहुत ज़रूरत है। एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।